मुगल वंश का सबसे महानतम शासक था। यह राष्ट्रीय शासक था। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को काबुल कंधार में हुआ था। हुमायूं शाह हमीदा बेगम का पुत्र अकबर था। ऐसा माना जाता है कि अकबर के जन्म के साथ ही हुमायूं का भाग्योदय प्रारंभ हुआ। हुमायूं के मरणोपरांत अल्प आयु में महज 14 वर्ष की अवस्था में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर बादशाह बना और इस अल्प आयु में वह बैरम खां के नेतृत्व में विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए साम्राज्य के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के लिए काम किया। पग पग पर चुनौतियां और कांटे थे। इन चुनौतियों और कांटों से अकबर ने निपटना सीखा। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत की द्वितीय लड़ाई में अफगान शासक के मंत्री हेमू के साथ अकबर की पहली लड़ाई हुई और इस प्रथम लड़ाई में अकबर की सेना ने अपने पराक्रम का ध्वज स्थापित किया और अफगान शासक इस निर्णायक युद्ध में परास्त हुआ। इस प्रकार मुगल और अफगानों के बीच संघर्ष का अंत भी हो गया। इस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्राप्त हुआ और मुगल साम्राज्य काफ़ी तेज़ी से फलने फूलने लगा। अकबर के पढ़ाई लिखाई के लिए पहले मुनीब खां को शिक्षक नियुक्त किया गया। बाद में अब्दुल लतीफ़ उसके शिक्षक हुए, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अकबर का मन नहीं लगता था, जिसके कारण वह राजपाट को ही अपना समय देना उचित समझा। इस परिस्थिति में अकबर ने 1560 ईस्वी में बैरम खां को हटाकर सत्ता स्वयं अपने हाथों में ले ली। अकबर ने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध किए हैं। इन युद्धों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले 1561 ईस्वी में मालवा और उसके बाद जौनपुर पर विजय प्राप्त किया। 1564 ईस्वी में मध्य प्रदेश गोंडवाना को जीता। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में राणा प्रताप को परास्त कर अपना पराक्रम साबित किया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी कराया। 1581 ईस्वी में काबुल, 1595 ईस्वी में कंधार पर विजय पताका लहराने का श्रेय हासिल हुआ। 1586 ईस्वी में कश्मीर को जीता। कश्मीर को जीतने के पश्चात 1600 ईस्वी में अहमदनगर था। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ खानदेश पर विजय प्राप्त किया। अकबर ने खानदेश का नाम भी बदलकर धनदेश रखा। अकबर एक सहिष्णु, पराक्रमी, प्रतापी तथा दूरदर्शी के साथ किसानों के हितैषी के रूप में भी इतिहास में जाना जाता है। वह धर्मांध शासक नहीं था। उसका दरबार 9 रत्नों से भरा हुआ था। उसके दरबार में बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान जैसा महान कवि, हकीम हुमाम, फैजी तानसेन, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल जैसे 9 रत्न शामिल थे। या कह सकते हैं कि 9 रत्नों से उसका दरबार शोभायमान था। वह कला प्रेमी था। बीरबल सबसे विश्वस्त था, बुद्धिमान दरबारी था, जिसके बचपन का नाम महेश दास था। इसके जीवा पर मानो सरस्वती का वास था। इसके सूझबूझ से बीरबल प्रसन्न होकर इसे कविराज की उपाधि भी दिए थे। अकबर राजपूत राजाओं से मित्रता करके वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। इसने अपने जीवन काल में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने हेतु अनेक कार्य किए। मनसदारी व्यवस्था को लागू किया। धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक एकता स्थापित करने हेतु अनेक कार्यों को किया। 1563 ईस्वी में हिंदुओं से वसूला जाने वाला तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। इस प्रकार वह हिंदुओं का हितैषी बना। 1564 ईस्वी में गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाने वाला जजिया कर भी अकबर ने ही समाप्त किया। सुलह ए कुल अर्थात शांति स्थापित करने की नीति अपनाई। सभी धर्मों के अध्ययन के उपरांत स्वयं का अपना धर्म 1581 ईस्वी में चलाया, जिस धर्म का नाम दीन इलाही रखा गया। साहित्य तथा कला के उन्नति
के लिए आजीवन प्रयास किया, किसानों को तकवी ऋण प्रदान किया। इन सब कार्यों की बदौलत अकबर मुगल वंश के शासन इतिहास में अमर है और वह राष्ट्रीय शासक के रूप में जाना जाता है।